द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस के बारे में आप सब जानते हैं। एक और ऐसा ही वीडियो सामने आया है और फिर से तेलंगाना से ही आया है, क्योंकि तेलंगाना में एक विधानसभा सीट मुनुगोड़े पर उपचुनाव होने हैं और वहां भी बीजेपी अपने साजिश में लगी हुई थी, लेकिन पुलिस ने वहां भी इन लोगों को बेनकाब कर दिया है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको एक और खबर के बारे में बताने जा रहे हैं कि कैसे इनकी ही विचारधारा पर चलने वाले लोगों के साथ बहुत ही बुरा सलूक हुआ है। वीडियो अंत तक देखिएगा, फिर पूरी खबर आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन बात सबसे पहले इसी खबर पर कि तेलंगाना में कैसे भारतीय जनता पार्टी का एक और नेता धराया है, वो भी 1 करोड़ कैश के साथ। उसके पास से 1 करोड़ के नोट बरामद हुए हैं। अपने स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में साफ दिख जाएगा आपको कि नोटों के बंडल हैं। 500, 2000 के नोट साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं और यह बताया जा रहा है कि मुनुगोड़े जो तेलंगाना में विधानसभा सीट है, वहां पर उपचुनाव होने वाले हैं और उसी सिलसिले में हार के डर से बौखलाई भाजपा इन पैसों का वहां इस्तेमाल करने वाली थी। और जिस नेता को गिरफ्तार किया गया है, बताया जा रहा है कि वह एबीवीपी का सीनियर लीडर है, किशन राव उसका नाम है, और उसे ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है क्योंकि उसके पास से 1 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। हैरान करने वाली बात है कि लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाली यह भारतीय जनता पार्टी किस हद तक पहुंच चुकी है। इस खबर में इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है यह 1 करोड़ कैश, क्योंकि ये लोग हजारों करोड़ फूंक डालते हैं विधायकों की खरीद फरोख्त में। अब तो ऑपरेशन लोटस के अलावा इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि पैसे बांटकर किसी तरह उपचुनाव भी जीत लेना है। लेकिन टीआरएस को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी फिर से बेनकाब हो गई। हमने आपको एक खबर दी थी बीते दिनों ही कि कैसे ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की तैयारी तेलंगाना में चल रही थी। टीआरएस के विधायकों को तोड़ने की पूरी तैयारी थी। 100 करोड़ रुपए 4 विधायकों को दिए जाने वाले थे। साथ ही साथ बाकी के विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। मकसद साफ था कि इन लोगों को तो मंत्री पद भी मिलना था और इतना बड़ा ऑफर था। अगर इसके अनुमान को देखें, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगता है बाकी राज्यों में, तो 20-20 करोड़ रुपए एक विधायक पर ये लोग खर्च करते हैं, लेकिन यहां पर 100 करोड़ तक खर्च करने के लिए तैयार थे। भारतीय जनता पार्टी के इन करतूतों को देखने के बाद आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों के मंसूबे क्या हैं। हर राज्यों में एक ही धंधा, वो भी ऑपरेशन लोटस का, विधायकों के खरीद फरोख्त का, उपचुनाव में पैसा लगाकर चुनाव जीतने की साजिश। इस तरीके की घटनाओं को ये लोग अंजाम देने में लगे रहते हैं। तभी तो महाराष्ट्र में शिंदे प्रकरण हो गया और भी राज्यों में इस तरह के ऑपरेशन लोटस के जरिए सरकार बना ली गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो इससे हैरानी होती है कि ये लोग लोकतंत्र का किस स्तर तक मजाक उड़ा रहे हैं। इलेक्शन कोई लड़े कोई जीते, लेकिन सरकार बनाने की बात आएगी, पैसों के दम पर सत्ता हासिल करने की बात आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी ही इसमें आगे खड़ी दिखाई पड़ती है। लेकिन तेलंगाना में बीजेपी की दाल नहीं गल पा रही है। पुलिस प्रशासन अलर्ट है। जैसे ही इस तरीके की घटनाओं की भनक मिलती है, पुलिस अलर्ट होकर उन पर कार्रवाई करती है। तभी तो 100 करोड़ वाली डील भी फेल हो गई और बीजेपी के उन नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया जो विधायकों की खरीद फरोख्त के साजिश में लगे हुए थे। इतना ही नहीं, इसके बाद जब यह खबर आई कि इसमें किशन राव नाम के एबीवीपी के लीडर हैं, 1 करोड़ कैश के साथ मुनुगोड़े जा रहे हैं। तेलंगाना में मुनुगोड़े पर जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, वहां पर इस पैसों के इस्तेमाल किए जाने की चर्चा हो रही थी, तो इसमें भी बीजेपी बेनकाब हो गई है। तेलंगाना की पुलिस ने उन्हें बेनकाब करके रख दिया है और किशन राव को अरेस्ट कर लिया गया। इस संबंध में ट्वीट भी किया गया, जिसने वीडियो शेयर किया है, आप उसके ट्वीट को भी देख सकते हैं। शांतनु है, शांतनु ने ट्वीट में लिखा, बीजेपी एबीवीपी सीनियर लीडर किशन राव वाज अरेस्टेड फॉर कैरिंग 1 करोड़ ऑफ कैश इन इलेक्शन बाउंडेड मुनुगोड़े। अब देख लीजिए, इन्होंने इसी वीडियोज को शेयर करते हुए ही लिखा है कि कैसे एक बीजेपी का सीनियर लीडर किशन राव
को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उनके पास से मुनगोरे जहां पर चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं, वहां पर 1 करोड़ कैश लेकर यह कहीं सेटिंग करने में लगे हुए थे। लेकिन ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना में बीजेपी के लिए राहें इतनी आसान दिखाई नहीं पड़ती हैं। जोड़ तोड़ के गुणा गणित में जुटी भारतीय जनता पार्टी वहां पर फिसड्डी साबित होते हुए दिखाई पड़ रही है और जिन गंदे करतूतों को ये अंजाम देना चाहते हैं उसमें इन्हें सफलता तो कतई नहीं मिल पा रही है। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर, जो हम बता रहे थे आपको कि इसमें कैसे लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन करने के लिए कुछ युवा निकले हुए थे, जोश जुनून में हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करने में नारे लगा रहे होंगे। लेकिन अब इन लोगों का एक वीडियो वायरल हुआ है कि इसमें वह पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। आप इस वीडियो को अपने स्क्रीन पर देखिए। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का गुस्सा तो इस बात को लेकर है कि पुलिस ने बेवजह लक्ष्मी प्रतिमा के विसर्जन कर रहे युवकों की पिटाई कर दी, जिसके बाद ये लोग सड़क पर उतर आए हैं और पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। पहले आप यह वीडियो देखिए। तो देख लिया आपने, इस वीडियो में देखा जा रहा है कि कैसे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। इस संबंध में अखिलेश तिवारी एबीपी न्यूज के हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। वो ट्वीट अपने स्क्रीन पर देखिए। कुशीनगर के कप्तानगंज कस्बे में देर रात का यह वीडियो है। पुलिस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आरोप है कि कल लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस कर्मियों ने बेवजह कुछ लड़कों की पिटाई कर दी और इन्होंने योगी आदित्यनाथ और डीजीपी यूपी को टैग कर दिया है, यूपी पुलिस को भी टैग किया है। और इस वीडियो में प्रदर्शन करने वाले लगातार गुस्सा अपना निकाल रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने बेवजह पिटाई कर दी है। अब यह है कि जब भी कोई जुलूस निकलता है या विसर्जन के दौरान हो हंगामा होता है, इसमें देखा जाता है कि हिंदुत्व नहीं, कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करने के लिए कुछ लड़के उत्पात भी करते हैं और उसका असर होता है कि पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। कई दफे पुलिस एक्शन नहीं लेती है, लेकिन ये लोग वही हैं जो खास करके कट्टर हिंदुत्व के विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्हें बजरंग दल में आस्था हो जाता है। और ऐसे में जोश में आकर ये लोग जब कोई गलत कदम उठाते हैं और इन पर सख्ती होती है तो फिर इन लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ता है। तमाम इस तरीके की घटनाएं दिखाई पड़ती हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन भी कभी सख्त नजर आती है तो कहीं पर डीएम जो है दबंगई करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन के रवैये पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। हाल ही में यह भी वीडियो सामने आया था जिसमें डीएम के ऊपर दबंगई गुंडागर्दी का आरोप लगा। फिरोजाबाद के एक व्यापारी ने आरोप लगाया कि डीएम की पत्नी उनके यहाँ खरीदारी करने आई और उनका सामान जो है वो दुकानदार गाड़ी में नहीं रखा तो डीएम की पत्नी नाराज हो गई। बदले में डीएम ने उन पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। इस मामले में निगार परवीन ने ट्वीट किया था, अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें यह कहा गया, पत्नी को शॉपिंग के दौरान वीआईपी सुविधा नहीं मिली तो डीएम पति नाराज हो गए। नाराज डीएम ने पुलिस भेजकर दुकानदार को जमकर कुटवाया, एफआईआर भी लिखवा दी, सीसीटीवी उठवा लिए। बात सिर्फ इतनी सी थी कि दुकानदार ने सामान गाड़ी में नहीं रखवाया, उससे मैडम नाराज हो गई। मामला यूपी के फिरोजाबाद का है। यह ट्वीट से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कभी कभी पुलिस भी गुंडागर्दी करते नजर आती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो इस तरीके के ऑपरेशन लोटस में लगी हुई है, दूसरी तरफ उनके ही अलग अलग विंग्स जो होते हैं, जो आरएसएस से जुड़े होते हैं, बजरंग दल से जुड़े होते हैं, या फिर कट्टर हिंदुत्व जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, उस एजेंडा को बुलंद करने वाले लोग सड़कों पर जुलूस निकालते हैं। तो इस दौरान अलग अलग रंग भी देखने को मिल जाते हैं। एक और जहां पर ऑपरेशन लोटस में बेनकाब होने पर पुलिस गिरफ्तार करती है, तो वहीं पर दूसरी तरफ इनकी ही विचारधारा को मानने वाले लोग जब सड़क पर उतरकर कभी हंगामा करते हैं, कभी प्रदर्शन करते हैं, तो पुलिस भी उनकी पिटाई करती हुई नजर आ जाती है, या तो कहीं पर योगी राज में डीएम गुंडागर्दी करते दिखाई पड़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी,
सच सबसे आगे।